आप सभी को जय मसीह की। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 12वां पद, और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें और इन वचनों के द्वारा हम फिर कुछ बातों को सीखेंगे। हमारे सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें ये समय बख्शा। मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं खुदावन। इस वचन के द्वारा मुझे और मेरे प्रभु, जितने आपके भक्तजन आपके इन वचनों को सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, मेरे प्रभु, सभी आशीषित हों खुदावन। और मेरे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में यदि हम कुछ भूल जाते हैं तो बड़ी दया और रहम के साथ क्षमा करना। धन्यवाद। प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया। और यदि हम इसी वचन की लास्ट आखिरी लाइन को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मतलब उसने और उन्हें, इसके बारे में हम देखते हैं कि उसने यानी यीशु मसीह ने, और उन्हें मतलब जिन्होंने किया। सारे संसार से तो परमेश्वर ने प्रेम किया, परंतु इस संसार के लोगों ने, कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, कितनों ने उसे ग्रहण किया। प्रभु के भक्तों, विश्वास करना और ग्रहण करना दोनों में फ़र्क है। विश्वास तो कर लेते हैं, परंतु हम ग्रहण करने में बहुत समय लगाते हैं। पहले हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद फिर सोचते हैं कि हम ग्रहण करें या ना करें। आज इसी वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। आज का मेरा संदेश है जिसका टॉपिक है अधिकार। आज हम 2 प्रकार के अधिकारों के बारे में सीखेंगे। पहला अधिकार मनुष्य का अधिकार और दूसरा अधिकार परमेश्वर का अधिकार। बाइबल के अंदर बहुत सारे अधिकारों के बारे में बताया गया है, परंतु पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखलाया, मैंने आपके सामने कुछ अधिकारों को चुना जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहला अधिकार इसी आयत में है, और जो पहला अधिकार हमें मिला वो है उसकी संतान होने का अधिकार। वचन बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी यीशु मसीह को ग्रहण करने के माध्यम से हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं। तो पहला अधिकार हमें उसके बेटे और बेटियां होने का अधिकार मिला। दूसरा अधिकार जो है वो ये है, दूसरा अधिकार जो मिला हमें वो है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसके 18 और 20 पद में जब हम पढ़ते हैं तो 18 पद में ही यीशु मसीह ने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वो सब कुछ उनको सिखाओ। अर्थात जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो सबको मानना सिखाओ। और एक वायदा भी उसने हमें साथ में किया है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु के भक्तों, जो दूसरा अधिकार है
वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। इसमें थोड़ा सा कठिनाई है, इसको पाना इतना आसान नहीं है। पहला अधिकार यीशु मसीह को ग्रहण करना है और प्राप्त कर लेना, परंतु दूसरा अधिकार ऐसा अधिकार है जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हम तभी पा सकते हैं जब यीशु मसीह ने हमें जो एक महान आदेश दिया, द ग्रेट कमीशन, एक महान आदेश हमें दिया है। यदि हम इस महान आदेश का पालन करते हैं, यीशु मसीह का यदि हम काम करते हैं, तो हमें ये अधिकार प्राप्त हो सकता है। इस अधिकार को पाना इतना सरल नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। अगर सोचें कि ये कठिन है, इतना कठिन भी नहीं है। केवल काम करना है और प्रभु का काम करना है। क्या काम करना है? सारी जाति के लोगों को चेला बनाना है, उन्हें सुसमाचार सुनाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और जो बातें हमने यीशु मसीह से सीखी है वही शिक्षा हमें उनको देना है। अलग से कोई शिक्षा नहीं देना है। यदि हम अलग से शिक्षा देते हैं तो हम अपनी शिक्षा देते हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को नहीं देते हैं। इसलिए हमें वही सिखाना है जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर के वचन से सिखाता है। यदि कोई भी आपको परमेश्वर के वचन के से नहीं सिखाता है तो शिक्षा को ग्रहण ना करें। और तीसरा अधिकार, जीव जंतुओं पर अधिकार। उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 26 पद से लेकर के यदि हम 28 पद तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बनाने के बाद उसे जीव जंतुओं पर अधिकार दे दिया, और यहाँ तक अधिकार दिया कि उन जीव जंतुओं के जो भी नाम रखे वो मनुष्य को ही अधिकार मिला हुआ था, यानी आदम को मिला हुआ था। आदम एक मनुष्य बना था, जीवित प्राणी था, और वो अधिकार भी परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया। आज हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमें अधिकार होता है कि हम उसको क्या नाम दें, यानी वो अधिकार भी आज मनुष्यों को मिला हुआ है। अब हम दूसरे अधिकार की बात करेंगे। दूसरा अधिकार है परमेश्वर का अधिकार, जो कि परमेश्वर के पास जो अधिकार हैं वो ऐसे हैं कि उनको सुनकर के ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी तो रूह तक कांप जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसे अधिकार हैं जिनको सुनकर के ही ऐसा लगता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो मैं परमेश्वर के उन अधिकारों का जो उसके पास हैं, और जब परमेश्वर मुझे वो दंड देगा तो मैं कैसे सह पाऊँगा। तो प्रभु के भक्तजनों, सोच करके भी मेरी तो रूह कांपती है। पहला अधिकार, आत्मा और शरीर को नरक में डालने का अधिकार है। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 28 पद में यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं या कर सकते हैं, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को दोनों को नष्ट कर सकता है। उसके पास शरीर और आत्मा को नष्ट करने का अधिकार है। कई बार हम इधर उधर की बातों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, और ऐसा सोच कर के डरते हैं कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, अब ये मेरी बुराई करेगा, ये मेरे मुझसे अब ईर्ष्या रखेगा, मुझसे जलन रखेगा और मुझे रोज़ सताएगा। ऐसा होता भी है संसार में। कई बार जब कोई मनुष्य पहली बार चर्च जाता है, जब वो मसीहत को ग्रहण करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो
उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान वाले उसको ताने कसने लगते हैं। कहते हैं तुमने धर्म बदल लिया, तुम तो हिंदू थे, या तुम तो ये थे, या तुम वो थे, परंतु तुमने धर्म बदल लिया। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया। यीशु मसीह ने केवल मन परिवर्तन किया। मन फिराओ, मन फिराओ। यूहन्ना ने भी यही सुसमाचार प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो मन ही है जो हमें काफ़ी परेशानियां देता है, मन ही है जो हमें इधर से उधर ले जाता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि अधर्मियों के लिए आया हूँ। और मन फिराओ, मन की बात पर उसने ज़्यादा जोर दिया है। उसने कोई धर्म वगैरह की बातें नहीं की। आइए हम फिर से अपने उसी मैसेज में आ जाते हैं, संदेश में आ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि उस परमेश्वर के पास आत्मा और शरीर को नष्ट करने का अधिकार है। प्रभु के भक्तजनों, उस परमेश्वर के पास ऐसा अधिकार है जो ये शरीर, जिसे आज हम माटी का पुतला बोलते हैं, है ना, इस शरीर को भी नष्ट कर सकता है, आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। अभी हमने वचन में पढ़ा कि उनसे मत डरो, ये तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। दूसरा अधिकार उसको नरक में डालने का अधिकार है। लूका रचित समाचार उसका 12 अध्याय उसके 4 और 5 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। हालेलुया। सो परमेश्वर के पास नरक में डालने का अधिकार है। इस संसार में यदि लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आपको आपके शरीर को घात कर सकते हैं, आपको यहाँ से काट सकते हैं, आपको यहाँ से काट सकते हैं, आपको हो सकता है गोली मारी जा सकती है, परंतु आपके आत्मा को वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना कि कई प्रभु के दासों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको जिंदा जला दिया गया, जिनको तेल में फ्राई कर दिया गया। कई प्रभु के दासों को तो बीचों बीच से चीर दिया गया। तो प्रभु के भक्तजनों, उन प्रभु के दासों ने जो कुर्बानी दी और जिन्होंने उनको फ्राई किया, उनको चीरा, उनको जला दिया, वो उनके शरीर को चोट पहुंचाई, उनकी आत्मा को नहीं। परंतु उस परमेश्वर के पास वो सारा अधिकार है। वो आपकी आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। तीसरा अधिकार देखेंगे हम प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय उसके 18वें पद में देखते हैं और पढ़ते हैं। वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशमान है, और यीशु मसीह यूहन्ना को स्वर्ग से प्रकाशन देकर के उससे बातचीत कर रहा है और उसको बोल रहा है, उसको कह रहा है कि देख, मैं मर गया था परंतु मैं युगान युग जीवित हूँ। उसने वायदा भी किया, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस परमेश्वर के पुत्र ने वायदा किया। उसने कहा, यहाँ पर कहा भी है कि देख मैं युगान युग जीवित हूँ। उसने एक अधिकार बताया, परमेश्वर का पुत्र है, नहीं परमेश्वर ही है, राजा का बेटा राजा ही कहलाता है, और राजा का बेटा जब गद्दी पे बैठता तो वो राजा बन जाता। ठीक उसी तरह यीशु मसीह ने भी
परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को माना, वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा और परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ही कहलाएगा। और उस परमेश्वर के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां रखने का अधिकार है। 3 अधिकार हमने मनुष्य के देखे और 3 ही अधिकार मैंने परमेश्वर के आपके सम्मुख रखे। प्रभु के भक्तजनों, प्रभु के लोगों, मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, प्रार्थना करता हूँ कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। आप मसीह हैं या गैर मसीह हैं, परंतु हमें जो अधिकार मिले हुए हैं, अपने उन अधिकारों का सही से इस्तेमाल करें। किसी को नाजायज़ सताएं ना, नाजायज़ परेशान ना करें। हम भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमारे ऊपर भी और हमारे नीचे भी होते हैं। कोई हमारा अधिकारी है, किसी के हम अधिकारी हैं, परंतु अपने उन अधिकारों का सही से उपयोग करें, सही से इस्तेमाल करें। यदि संदेश के माध्यम से मेरी कोई बात कड़वी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यदि कोई बात अच्छी लगी है, प्रभु का वचन है और इन वचनों के द्वारा और मेरी बातों के द्वारा आप जो कुछ भी सीखते हैं, अपने लीडरों को, अपने विश्वासियों को ज़रूर सिखाएं कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।